साधु की बेटी प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान हमारे यहाँ भी जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया को उसके ऊपर गिरा देता है। साधु ने उस चूहिया को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। तभी उससे पहले उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हैं? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी बहुत प्रसन्न होती है और बोली, आपने इसे जीवन दिया है, इसलिए अब आप उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन जाती है। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता सामने आए तो साधु ने उनसे अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, क्षमा करें, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब आप ही लड़की के लिए कोई अच्छा वर बताएं। सूर्य देव ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही रहेगी, वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने फिर बादल देवता से लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, हमें बादलों की गरज से डर लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि आप ही कोई अच्छा वर बताएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। अब साधु पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने फिर विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहां उड़ता हो। साधु काफी परेशान हो जाता है। उसने पवन देव से एक अच्छा वर बताने को कहा। पवन देव ने कहा, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं, वे बहती हुई हवा को भी रोक सकते हैं, आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु पर्वत राज के पास जाता है और लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध करता है। लड़की ने इस बार फिर विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने कहा, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल भी कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें एक लड़की का रूप दिया था, और चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा है, और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना देता है।